यहीं से हम एक नया नैरेटिव भी बिल्ड करेंगे कि अगर आयोटा, ये जो इमेजिनरी नंबर हमने एज्यूम किया है, जिसे आप -1 के अंडर रूट को फिलहाल आयोटा से रिजर्व कर रहे हैं, इसकी अगर हायर पावर्स ले ली जाएं तो मुझे क्या मिल सकता है। तो जब हायर पावर्स की बात करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती है, उस बारे में आज हम अपना डिस्कशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ आयोटा टू द पावर 1, तो आप कहेंगे सर आयोटा टू द पावर 1 मीन्स -1 के अंडर रूट की पावर 1, दैट विल बी iota only. But what can you say about iota square? Do you not think it will be -1 के under root का square, which will give you -1? Now, let's evaluate iota cube. Iota cube will be, can I say it can be written as iota square into iota? So they do perform इस तरीके के algebraic operations जब आप इन्हें add, multiply या subtract करना चाहें तो iota square into iota की अगर आप बात करें तो iota square हमने अभी evaluate किया है -1 or iota to the power 1 is iota only. Well, when you talk about iota raised to the power 4, it gives you iota square raised to the power 2. And by using that logic, iota square was -1. So -1 raised to the power 1 minus 1 raised to the power 2 will give you 1. Which means iota to the power 4 gave you 1. Now, can you help in evaluating iota to the power 5? Well, it can be written as iota to the power 4 into iota. Iota to the power 4 was 1. So 1 into iota will give you iota again. I hope you are comfortably able to understand कि iota क्यों मिलता है. Now, iota to the power 6 will give you iota to the power 4 into iota square. Do you realize कि अब चीजें किस तरफ जा रही हैं? और iota square is clearly nothing but -1. Can you help me in writing iota to the power 7? It can be written as iota to the power 4 into iota cube. And iota की power 4 is 1. Iota cube we have already evaluated as minus iota. Similarly, iota to the power 8 can be written as iota to the power 4 into iota to the power 4 or iota to the power 4 whole raised to the power 2. It is clearly 1 into 1. That's clearly going to be iota to the power 4 basically. तो ये हो जाता है आपके पास 1. आई होप आप मेरा पॉइंट, मेरा स्टेटमेंट समझ पा रहे हैं। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि जो आयोटा टू द पावर 1 का बिहेवियर है वही आयोटा टू द पावर 5 का बिहेवियर है। शायद ऐसे वही आयोटा टू द पावर 9 का बिहेवियर होगा। सेम आयोटा टू द पावर 9 प्लस 4 13 का बिहेवियर होगा। सेम आयोटा टू द पावर 13 प्लस 4 17 का बिहेवियर होगा एंड सेम will go on similarly in the same proceeding manner. Now, iota to the power 2 और iota to the power 6 से भी क्या आप ये रिलेशन नहीं निकाल सकते कि iota की पावर 10 चाहे iota की पावर 14 हो, चाहे iota raised to the power 18 हो एंड सो ऑन, इनका भी बिहेवियर सेम होगा। आयोटा क्यूब और आयोटा की पावर 7 को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो क्या यहाँ भी आप पावर 4 में पैटर्न या साइकिल नहीं देखेंगे कि आप कहेंगे आयोटा की पावर 11 हो, आयोटा की पावर 15 हो, आयोटा की पावर 19 हो एंड सो ऑन, इन सब की वैल्यू माइनस आयोटा ही रहेगी। नॉट जस्ट दैट, आयोटा टू द पावर 4 हो या चाहे आयोटा टू द पावर 8 हो या फिर आयोटा टू द पावर 12 हो या फिर आयोटा टू द पावर 16 हो या फिर आयोटा टू द पावर 20 हो एंड सो ऑन, अगर इन पावर्स में इस तरीके से 4 का डिफरेंस रहा तो इनकी वैल्यूज डेफिनेटली 1 रहेगी। सो आई होप आप एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे हैं कि अगर मुझे ये 4 वैल्यूज मिनिमम बेसिक पता है, किन 4 वैल्यूज की मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, दैट आयोटा टू द पावर 1 इज आयोटा, iota square is -1, iota cube is minus iota and iota to the power 4 is 1. तो इन 4 वैल्यूज से ही आप आयोटा की किसी भी हायर पावर को वर्कआउट कर सकते हैं। अब कैसे? जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर कुछ क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको थोड़ी और क्लैरिटी देने की कोशिश करता हूँ। लेट्स टेक दीज एग्जाम्पल्स। जैसे हमारे पास कुछ सर्टेन नंबर्स हैं। ओके, बिफोर आई टेक दीज एग्जाम्पल्स, एक छोटा सा सिनेरियो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओवरऑल 4 के मल्टीपल की हेल्प से पूरा सिनेरियो आप कैसे वर्कआउट कर पाएंगे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आई होप आप ये बात तो समझते हैं कि अगर मैं किसी नंबर को किसी डिविजर से डिवाइड करता हूँ, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, आपके पास डिविडेंट है, डिविजर है, कोशेंट है और रिमाइंडर है। 4 चीजें हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ नंबर, यू आर डिवाइडिंग दिस नंबर बाय अ सर्टेन डिविजर, बाय performing this division you get a certain quotient and by performing the whole calculation कुछ remainder आपके पास बच जाता है। So I hope we all know this calculation very clearly that dividend is always equal to divisor into quotient plus remainder. Now why are we learning this again? इसका यहाँ क्या application है, क्या use है, जरा इस learning को यहाँ पर कैसे हम impart करेंगे समझने की कोशिश करिएगा। Now look at this.
अगर मैंने आपसे पूछा होता आयोटा टू द पावर 43 क्या है, तो आप क्या कहेंगे? यू मस्ट हैव कम अप विद रिस्पॉन्स कि सर 43 4 के साइकिल्स में कौन से नंबर पर फॉल करता है। अगर ये पता कर लिया जाए तो बात बन जाएगी। मन ही मन आपके दिमाग में ये कैलकुलेशन चलना चाहिए दैट 43 इज नथिंग बट 4 into 10 plus 3. I hope this calculation comes to your brain, which means this can be written as iota raised to the power 4 raised to the power 10 into iota cube. All I have done is I have performed the algebraic properties. जो आप बेसिक प्रॉपर्टीज जानते हैं मैथमेटिक्स की, उन फॉर्मूले को मैंने यहाँ अप्लाई करके आपको कुछ सिखाने की कोशिश ऑफ कोर्स यकीनन तौर पर की है ना। क्यों किया ऐसा? क्योंकि जब भी आप आयोटा की पावर 4 पाते हैं दैट टर्न्स इनटू 1 एंड 1 raised to the power 10 will be 1 and I'll be left with iota cube. So iota to the power 43 is nothing but iota cube. So can you understand the generalization I'm trying to give you कि अगर मुझे iota to the power n दिया जाए तो मैं इस n को 4 से डिवाइड करूंगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। जब आप n को 4 से डिवाइड करेंगे तो टेक्निकली जब आप इस n को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक क्वोशंट होगा और कोई ना कोई रिमाइंडर होगा। आई होप आप बात समझ पा रहे हैं। तो क्या मैं इसी n को इस लॉजिक से 4 into this quotient plus रिमाइंडर लिख पाऊंगा? एंड इफ आई कैन डू दैट, आई होप आप ये समझ पा रहे हैं। इस आयोटा टू द पावर n को मैं लिख सकता हूँ आयोटा टू द पावर 4 whole raised to the power cube times iota to the power r, which means can you not reduce it now कि iota to the power 4 will be 1, 1 raised to power anything will be 1, 1 into something will be that something जो आप कर रहे हैं। So iota to the power n can be treated as iota to the power r, where r is the remainder which you get when you divide n by 4। टेक्निकली जो मैं आपको कंक्लूजन देना चाह रहा हूँ कि अगर आयोटा टू द पावर जैसे कोई कहता मुझसे 1942 की वैल्यू आप बताइए, तो मैं क्या कहूंगा स्टूडेंट्स? मैं कहूंगा कि आयोटा टू द पावर 1942 इक्वल होगा आयोटा टू द पावर उस पावर के जो आप 1942 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर पाते हैं। आई होप आप मेरा स्टेटमेंट समझ पा रहे हैं। टेक्निकली अगर आप डिविजिबिलिटी रूल्स की बात करें तो 1942 पूरा नंबर डिवाइड करके देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स डिवाइड कर लें यानी 42 और ये देख लें कि 42 डिवाइड होने पर क्या रिमाइंडर देगा, तो भी आप पूरा सिनेरियो वर्कआउट कर सकते हैं इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट वेरी क्लियरली। सो माय पॉइंट इज सिंपल, 4 अगर 42 को डिवाइड करता है तो डिवाइड्स इट 10 टाइम्स, रिमाइंडर बचता है 2, यानी आयोटा की पावर 1942 will be equal to iota square, or iota square means -1. So iota to the power 1942 can be written as -1. Similarly, iota to the power 43 can be written as iota cube, which we all know is nothing but minus iota. So I hope you are very much clear कि iota की हायर पावर से हम कैसे डील करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस बात पर बात करेंगे कि अगर आयोटा के पास एक नेगेटिव इंडेक्स है तो आप कैसे इससे डील करते हैं, और भी फर्दर डिस्कशन कई सारे क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।